नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं मुद्रा मेहता आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल मुद्रालॉजी पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं हमारे फेवरेट खेसारी लाल यादव की जिंदगी के बारे में वीडियो देखने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि उनके परिवार में कौन कौन लोग थे, उनकी जीवन कैसे गुजरी, उनका पैसा कमाने का क्या जरिया था जब वो इतने बड़े स्टार नहीं बने थे। क्योंकि स्टार बनने के बाद और स्टार बनने के पहले इंसान की जो लाइफ होती है वो पूरी अलग होती है। इंसान के रहन सहन में बदलाव आ जाता है, इंसान के सोच में बदलाव आ जाता है, इंसान के प्यार में भी बदलाव आ जाता है। मतलब पहले अपने माँ बाप से अलग ढंग से प्यार करते थे, उसके बाद इंसान अपने माँ बाप का और ध्यान रखता है जब उनके पास पैसे आ जाते हैं। खेसारी लाल यादव के जीवन में बहुत कठिनाई थी, ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो मुझे तब से उत्सुकता थी कि ऐसा क्या हुआ होगा उनके जीवन में, ऐसा क्या हुआ होगा कि इतना कष्ट उनके माँ बाप के साथ भी हुआ और इतना कष्ट के बाद भी खेसारी लाल यादव आज जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं वो किस तरह बैठे हैं, क्या कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। तो दोस्तों, मुझे ये सब जानने का बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है। और हाँ, आप लोगों ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया है कि उनकी बायोग्राफी पे मैम रिएक्शन दीजिए। तो रिएक्शन तो छोड़ दीजिए, मुझे उनका बायोग्राफी सुनने का, देखने का इतना ज्यादा उत्सुकता हो गई है कि रिएक्शन अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ उनके जीवन की कहानी। आइए हम सब साथ में देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपनी जब गरीबी देखता हूँ ना तो मेरे आंखें भर जाते हैं और मैं रोने लगता हूँ, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। कभी मैंने सपना, एक तो सपना होता है ना। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की और पापा कमाने वाले एक थे और पापा मेरे चना बेचते थे। बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं। तो बगल के एक ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ पल ऐसी होती है कि मैं अपने पापा का जो मेहनत देखा। जो मेरे पापा, ऐसे बाप हर इंसान को मिले, ऐसी माँ हर इंसान को मिले कि जो अपने बच्चों के लिए इतनी सारे कष्ट उठाकर, हम 3 भाई हैं, अपने सगे 3 भाई हैं। हमारे चाचा के 4 लड़के हैं, 7 भाई, इसलिए मैं 7 भाई बोलता हूँ कि उस गरीबी में माँ ने ही मेरे चाचा के भी 4 लड़कों को पाला और बड़ा किया। और उस स्थिति में एक पैंट होता था जो मेरे बड़े भैया भी पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले भैया पहनते थे, वो खोलते थे तो उसके बाद वाले, जब सब लोग पहनकर फाट जाता था और सबसे ज़्यादा वो बैक पे फाटता था और उसके बाद मुझे पहनने को मिलता था, क्योंकि सबसे छोटा था मैं। तो ट्रांसफ़र होता था ऐसे, हम लोग को एक ही कलर का हर आदमी को कपड़ा, शादी वादी होता था ना, किसी घर में बड़े भैया की शादी हुई थी तो एक ही कलर का हम 7 भाई को सिलवाया गया कपड़ा, क्योंकि वो पहले सिलाता था पैंट। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे, कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे। तो सोते नहीं थे पापा, वही आते थे सुबह, तो 6 बजे सुबह आते थे पापा और 6 से लेकर 7, 8, 9 बजे तक सोते थे। फिर मंडी जाते थे, सामान लाते थे, प्याज, सड़ा हुआ प्याज पापा लाते थे, उसको सड़ा हुआ निकाल के जो अंदर का गुद्दा होता था ना, तो उनको फ्री में मिल जाता था। तो फ्री में मिल जाता था तो सड़ा हुआ ही प्याज मंडी में जो फेंक देते हैं ना, वो उठाते थे पापा और वो लाते थे और सड़ा हुआ सब ऊपर से हटा के अंदर की गुद्दा निकाल कर उसको काटते थे और चना में बनाकर पापा बेचते थे। तो पापा 150-200 कमाते थे। फिर मम्मी मेरी वहाँ साथ रहने लगी। मम्मी साथ रहने मुझे गांव पे छोड़े, मम्मी ने छोड़ा कि मैं 6 साल का था तब से मैं
गांव पे चाचा के साथ रहने लगा। मम्मी मुझे 6 साल में ही छोड़ के दिल्ली रहने लगी, क्योंकि पापा को बना खिलाने वाला कोई नहीं था। एक छोटा सा झोपड़ी था, संजय कॉलोनी एक जगह थी मेरी ओखला में, दिल्ली में। तो वहाँ पे पापा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। और वो गरीबी जब मैं याद करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर बाप ऐसा किया है कि नहीं, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरे लिए और मेरी मम्मी ने किया है, वो चाना बेचकर उन्होंने पैसा मुझे दिया था कि बेटा जाओ कैसेट कराओ, तुम्हारा अगर इच्छा यही है तो। और मैं कराया था कैसेट। वो कैसेट सुपर फ्लॉप थी, 12,000 रुपये की अहमियत थी। 2004 या 5 ऐसा ही कुछ था, 2005-6 में। तो 12,000 रुपये की एक अहमियत थी और 12,000 रुपये मेरा सुपर फ्लॉप कैसेट हो गया। फिर कैसेट पापा ने बोला कि बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूँ ना कमाने वाला पगला, तुम क्यों दिल छोटा करते हो? तुम्हारा जब इच्छा है जो तुम गायक ही बनो तो तुम बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पापा ने 2 बार मुझे पैसा दिया, एक बार 12,000 दिया, एक बार 15,000 दिया। वो 25,000 की उस समय अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी 25,000 की। और दोनों कैसेट मेरा सुपर फ्लॉप हो गया। लेकिन जब मैं फिर तीसरा कैसेट गाया तो 25,000, जिसमें जो पापा ने मुझे 8,000 रुपये दिए थे। बाकी के पैसे मैं शो करता था तो मुझे 1,100 रुपये 500 रुपये इस टाइप से मिलते थे। और मैं रामायण महाभारत का गायक था। तो उस समय मैंने पैसा कुछ इकट्ठा किया था, तब मैं कैसेट गाया। और वो कैसेट मेरा छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिला में अच्छा बजा। दोस्तों, क्या लगता है आपको, खेसारी लाल यादव ने जितनी मेहनत की है और ये स्टेज पर है, वो लायक है? बिल्कुल 100% श्योर कि उन्होंने जो कष्ट अपने जीवन में देखा है और आज जो मुकाम पे वो आए हैं, वो उनकी मेहनत के बलबूते से, उनके परिवार वालों ने जो उनका सपोर्ट किया इतना, उसके बाद तो उनको यहाँ पर पहुँचना उनका हक है। जान के बहुत ही दुख भी होता है, खुशी भी होती है कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन दिखाने के बाद एक मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पे उनका सपना होता है बचपन से पहुंचने का। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत दिखाते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मेहनत दिखाते हैं उसको एक ना एक दिन कहीं ना कहीं जरूर फल मिलता है। कभी ना कभी वो उनके ड्रीम्स को पूरा करके ऊपर बैठता है। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव भी एक ऐसे एग्जाम्पल है जो बहुत सारी कठिनाइयां को पार करके अपने ड्रीम्स तक पहुंचे हैं। अपना एक गोल बनाकर, अपना एक दिमाग सेट करके कि भाई मुझे यहाँ तक पहुंचना है, वो वहाँ तक पहुंचे। हमको पता चला कि उनके मम्मी पापा भी बहुत ही गरीब परिवार से थे, मतलब पहले से ही गरीबी देखी थी। और जब खेसारी लाल यादव का जन्म हुआ, वो भी किसी और के घर में, तो उसके बाद भी बहुत कठिनाइयाँ खेसारी लाल ने झेली। उसके पापा चना बेचते थे, वो भी सड़े हुए प्याज ला करके। सोचो कितनी गरीबी होगी कि एक प्याज लाने का पैसा नहीं था, एक पैंट खरीदने का पैसा नहीं था कि सब अलग अलग भाई लोग एक ही पैंट एक दूसरे के साथ शेयर कर करके पहनते थे। और खेसारी लाल यादव उस टाइम से शोज करते थे। रामायण महाभारत गायक थे वो। रामायण महाभारत को गा करके सुनाते थे लोगों को और लोग उनको पैसे देते थे और वही पैसों से उन्होंने कैसेट रिलीज की अपनी गायकी की। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव को एक हेड्स ऑफ। खेसारी लाल यादव, हमारे तरफ से आपको एक बड़ा बड़ा सलाम और एक प्यारा सा नमन, दिल से एक सलाम और एक प्यारा सा नमन। हम आपकी जो कहानी है वो कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा आपको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। और आप लोग भी खेसारी लाल यादव को ऐसे ही प्यार करते रहें और मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें कि ये खेसारी लाल यादव के लिए हमने बनाई है। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप लोग को इनकी कहानी, वो बिल्कुल हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी पता चले कि खेसारी लाल यादव ने अपने जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ झेली है। और खेसारी लाल यादव का जो हमारे लिए रिस्पेक्ट है वो डबल हो जाए। हम जो खेसारी लाल यादव को रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो दुगना हो गया है आज। इतना उनका दुख भरा जीवन देख कर कि इतना दुख भरा जीवन के बाद भी वो आज एक लेवल तक पहुंच गए हैं।
तो उसके लिए मेरा जो रिस्पेक्ट है वो डबल हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आप इस चैनल में नए हैं तो, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए प्रणाम।